प्रोग्राम में आज हमारी मेहमान एक खास शख्सियत, आप सबकी बहुत फेवरेट, आपकी बहुत जानी पहचानी आवाज, जानी पहचानी शख्सियत, जिनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आजकल खूब चर्चा है और जिनकी मॉडलिंग, टीवी एंकरिंग, एक्टिंग और उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं से आप सब बहुत मुतासिर हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सैयदा मेहर बानो, जिनको आप सब और हम सब जुगन काजिम के नाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुगन। वालेकुम सलाम मोहसिन, कैसे हैं आप? जुगन आपको मेहर बानो कहें या जुगन कहें? जुगन बेबी जी कहें ना, बेबी जी। अच्छा, वैसे आपके नाम की नस्बत मेहरबानी आपकी कि आप हमारे स्टूडियो में इतनी मसरूफियत में तशरीफ लाई और जुगनू की तरह चमकने लगा। थैंक यू सो मच जी। आजकल तो काश आपको व्यूअर्स देख सकते तो वो समझते कि सबसे बड़ा जुगनू तो स्टूडियो में आप। माशाल्लाह। अच्छा, मुझसे जेलस ना होइएगा, आप तक भी पहुंचेंगे एट सम पॉइंट। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने बेटे का नाम जुगनू क्यों नहीं रखा? क्योंकि जुगन का नाम खुद भी भुगत रही हूँ, तो अब उसके ऊपर ये जुल्म करना साइड इफेक्ट्स आप बर्दाश्त के बैठी हैं। बस जी, तो उसका नाम हमजा ही रख दिया मैंने। ठीक। मेहर बानो से जुगनू कैसे? क्यों? पेट नेम पड़ा जुगनू। अच्छा अच्छा। बचपन में जुगनू मोहसिन जो है फ्राइडे टाइम्स की जो ओनर है, तो जुगनू आपा बड़ी क्लोज फ्रेंड है ऑफ द फैमिली। तो मामा वाज होपिंग कि मैं शायद जुगनू आपा की तरह अकम्प्लिश्ड निकल आऊंगी, मगर हजारों ख्वाहिशें ऐसी के एक ही इस ख्वाहिश पे दम निकल गया। तो हमारे सुनने वाले इस वक्त जुगन की बातें सुन रहे हैं। जनाब, आप कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं 6278 पर या फिर 11111 नंबर पे कॉल करके। मेहर बानो से जुगन तक का जो सफर है, इसका आगाज कैसे हुआ? बचपन के मुतालिक कुछ बताइए जी। एक्चुअली मेहर बानो तो सिर्फ मेरा नाम स्कूल में होता था जी। घर पे सब जुगन बुलाते थे। यानी मेहर बानो आप कहती थी प्रेजेंट? हाँ, वो कहते थे सैयदा मेहर बानो काजिम। हम लाइक और 2 मिनट लगते थे सोचने में कि यार ये किसको बुला रहे हैं। हेलो यू नो। और अच्छा, जो बड़ी ट्रेजेडी हुई ना मेरे साथ, यूनिवर्सिटी गई तो यू नो हाउ दे कॉल यू बाय योर फर्स्ट नेम, तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग मी मेहर बानो वो कहते थे मिस साइडा, एंड आई एम लाइक जी मेरा नाम साइडा नहीं है, मेरा नाम मेहर बानो है। और वो गोरों को समझाते समझाते मेरे ख्याल से मेरे सिर के बाल सफेद हो जाने थे। इतना अफसानवी नाम रखा। हाँ, मेहर बानो। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मेहर बानो आदाब आदाब एंड रक्स करना चाहिए। तस्लीम बजा लाती हूँ। रियाज एंड रक्स टाइप नाम है ना। रियाज का खास तौर पे आपने बड़ा इन्वर्टेड कामाज में जिक्र किया है। हाँ जी। अब इतनी खूबसूरत आवाज का जितना भी रियाज कर लो कम है। आवाज आपकी जो है वो बहुत हट के है ना। हाँ, जरा हटके। तो इसमें क्या टंग पेस्ट का भी कोई ताल्लुक है इस आवाज से? अल्लाह माफी दे, ये आपको कहाँ से पता चली? देख लें अंदर की बात। आप इतने गौर से मुझे मत देखें, शायद जेलस हो जाए। नजर की बात नहीं है, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे कोई और ही स्टोरी चल रही है। व्यूअर्स इनसे पूछे ये क्या स्टोरी है। बड़ा मुस्कुरा के एक दूसरे को देख रहे हैं। ठीक है, हमारी मर्जी है, हमारी मर्जी, हम देखते रहे। कोई मिसाल अपना क्यों स्कोप खराब कर रही है पूरे मीडिया में। अब आप यहाँ से कहानियां लेके जाएंगी। अब आप ही मैंने सोचा मैं भी एक रूमर स्टार्ट कर दूं। लोगों ने कितने रूमर स्टार्ट किए। अच्छा जी, आज चूंकि मदर्स डे है और आप एक माँ हैं, तो थोड़ा सा जज्बाती हो गए। हाय, जज्बाती लग रहा है। अच्छा नहीं, ओके, आई बी ऑनेस्ट विद यू। क्या पूछना चाह रहे थे? हमजा की पैदाइश से पहले और उसके होने के बाद तक के मसाइल क्या फेस करना पड़ा? नहीं, वैसे तो हम हमजा से पैदाइश के पहले के वाक़े में ही हैं, यानी इनके बचपन में है ना अभी। हाँ, अभी तो मैं अपने बचपन से नहीं निकल सकी ना। मेरा चाइल्ड आप कैसी चाइल्ड थी? बहुत बदतमीज, बहुत खर दिमाग, अभी भी हूँ और उतनी बदतमीज। हाय, अब किसी से तमीज से भी बोलेंगे तो वो कहेंगे जुगन तू तो है ही बदतमीज। हाँ, वही तो बात है ना। किसी ने पहले लोगों को कोट कर दिया आपके लिए। मैं लोगों को प्रिपेयर कर रही हूँ, मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ। यार अगर कुछ कर भी दे तो इग्नोर कर दो, पागल औरत है। अच्छा, ये अच्छी प्रोग्रामिंग है। नहीं, आप बहुत अच्छा भी किसी के लिए कमेंट्स देंगी तो आपके लिए ऐसी बातें निकलेंगी कि ये दूसरे कहा ही होगा। बचपन से अब आप जरा कुछ बेहतर हो गई हूँ। अच्छा, बचपन में तो जाके आर्य बाजार से पटाखे खरीदती थी, ठीक है ना, और उन सब को दुकानदार का नाम नहीं बताइएगा। अब सब चाचा थे वो, चाचा जी भी ना फुली शेडी किस्म के, मेरे ख्याल से वो आतंकवादी टाइप चाचा थे हमारे। अच्छा, आई यूज्ड टू लिव ऑन आरिफ जान रोड। तो आरिफ जान रोड के बिल्कुल ऑपोजिट है आर्य बाजार। तो ना चुपके से स्नीकी मार के घर से निकल गई, और वैसे ही मैं इतना शोर करती थी कि अगर मेरी आवाज नहीं आ रही होती थी तो सब खुश होते थे कि नहीं कि बाहर खेल रही होगी। घर बहुत बड़ा था। शुक्र है गई बाहर। सो आई
मैं निकल जाती थी गेट से चुपके से, भाग के जाती थी आरे बाजार। लिटरली 5 मिनट तो लगते हैं, जब छोटा सा बच्चा भाग रहा होता है तो काफी तेज भागते हैं। गई, पटाखे खरीदे, उन सबको एक राउंड ब्राउन पेपर बैग में बंद करके आग लगा के साथ वालों के घर फेंक दिया। देखिए बहुत से बच्चे सुन रहे हैं। इतनी ऊंची आवाजें। उसमें एक होता था चाइना चॉकलेट बॉम्ब, पिंक रंग का होता था, उसको जो चाइना की चीजें उस जमाने में भी आती उसका नाम है चाइना चॉकलेट, और वो जब फटता था तो लग जाए आपके कान फट जाएंगे। लग रहा है चाइना पहुंच यार बहुत मजा आता था, और बहुत मजा आता था। अल्लाह ना, मेरा घर कर दिया मेरी जवानी का लोगों ने, पटाखे नहीं अब बेचते। अच्छा, फिर आप बड़ी हो गई? कुछ बीच में कुछ ऐसा सा हुआ कि बड़ा होना पड़ा। कैसा हो गया, मतलब क्या एक सितम और मेरी जान की ये जान बाकी है? ये बायोलॉजिकल चीजें अगर मैंने ये डिस्कस की तो फिर आप कहेंगे कि फजूल बातें करती है मेरे प्रोग्राम पे। नहीं, हम तो फजूल के इसलिए बैठे हुए नहीं, आज के मतलब तो हमने पहले ही बता दिया, सब ऐसे ही काम करने बस। मोहसिन मिसाल को मत देखिए, आप मेरे से बात करें। बाय द वे व्यूअर्स, यहाँ को बहुत ही कुछ शेडी सिचुएशन चल रही है। विशाल एंड मोहसिन के अम्मी अब्बा प्लीज इनका कुछ कर दें, इनके हाथ पाँव सर नीले पीले कर दे। चलिए जुगन, हम अच्छा ये आते टॉपिक की तरफ सुनने टॉपिक है ना। इतना सीरियस। और दूसरी बात ये कि इसमें मौजू आपकी शख्सियत है। हाँ, वो जो आपको पता ही चल रहा है कि कैरेक्टर में कुछ कुछ ब्रेन में फॉल्ट्स हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट बचपन बहुत अमेजिंग था। अम्मी अबू की डिवोर्स हुई थी, तो मामा ने एज अ सिंगल पेरेंट रेज किया, और यू नो अब बिकॉज मैं खुद अब एक सिंगल पेरेंट हूँ। ये जीनियाती तौर पे आप में ट्रांसमिट हुआ? हाँ, ये जीन्स में ट्रांसफर हुई डिवोर्स। जिन्नों के थ्रू आया। जिन्नों के थ्रू। काश डीजल की जीन्स होती तो सिचुएशन और होती, बट खैर। तो जब जुगन आप एक ही बच्चा है वालिदैन का? मैं नहीं, हम 3 थे, मेरा बच्चा एक ही है। आप एक है, तो मैं आपका एक है। मैं यही एग्जांपल देने लगी थी कि उन्होंने जिस तरीके से हम तीनों को पाल पोस के बड़ा किया, यार बड़ी हिम्मत है। एक बच्चा कभी कभी भूख निकल जाती है कि यार अभी तो इसका ये मसला हल किया था, अब इसने एक नया। और बच्चों की अपनी एक होती है ना सिचुएशन। बच्चों का अपना पैराडाइम होता है। बच्चे ने बनना क्या है बड़े होके? हमजा ने डॉक्टर नहीं डॉक्टर नहीं, मोहसिन आपकी तरह डॉक्टर नहीं बनना। वो बेचारा डॉक्टर बनना चाहता है, मगर कहता है डॉक्टर। तो मैंने कहा ठीक, कुछ तो बन ही जाएगा, चलो बीच वाला कुछ इंसान बन जाए। अभी माँ अभी कोशिश में है इंसान बन जाए, खोता ना बने, बिकॉज बहुत से बच्चे आजकल खोते बन रहे हैं। अच्छा, आप मॉडलिंग करती हैं, एक्टिंग करती हैं, टीवी एंकर पर्सन आप हैं, तो ये सब कुछ आप गाना बजाना ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी में हैं आप? बिल्कुल नहीं। मॉडलिंग एक जनरल किस्म का एक शौक नहीं है। इट्स जस्ट समथिंग कि कभी कोई रिश्तेदार फॉर एग्जांपल ज्वेलरी के कुछ शूट्स किए, जानने वालों की मेरी दोस्त है कबिल लशारी, उसकी ज्वेलरी के शूट की। फिर मेरी कजन है सारा तासीर, सलमान तासीर की बेटी, सारा दीदी के लिए की। बहुत सी जो मैंने चीजें की हैं वो फैमिली के लिए की हैं या जानने वालों के लिए की हैं। एंड देन ऑब्वियसली कुछ चीजें वैसी ऑफर हो जाती थी। मॉडलिंग का शौक नहीं है मुझको। कर देती हूँ ना, मैंने कभी कैट वॉक किया है, ना ही मुझे रैंप का कोई शौक है। एक्टिंग और एंकरिंग जरूर करती हूँ, और वो दोनों ही मेरे बहुत सॉलिड किस्म के शौक हैं। पहला एक्सपीरियंस कब हुआ था आपका? सबसे पहला एक्सपीरियंस तो आई थिंक मैं 4 साल की थी जब मैंने एक कमर्शियल किया था। अच्छा। कोडैक का, एंड देन सैमसोनाइट का किया था, देन कुछ बनांजा की बनियानें थी उनका भी किया था। अच्छा। तो पता नहीं वो कुछ बचपन में अब्बू के बहुत से एडवर्टाइजिंग में जाने वाले थे, तो हर एड में मुफ्त के हमें ठूस देते थे। ठीक। तो हम तीनों बच्चों ने की, एंड देन उसके बाद एज आई गॉट ओल्डर कुछ थिएटर किया विद मशल पीरज़ादा जो मेरी बचपन की दोस्त है, एंड इसी तरह आगे चलता जुगन, ये अर्निंग ज्यादा इसमें आपने देखी, ग्लैमर देखा? मेरी वो अर्निंग का तो एक सबूत मेरे ख्याल है वो जो कनाडा में आपका अपार्टमेंट है स्वीट डेस्टिनी के बाद। हाँ जी मोहसिन साहब, आप बहुत ही कुशेडी आदमी हैं, हर किस्म की अंदरूनी बात निकाल लेते हैं बाहर। जान के सारे डॉक्यूमेंट्स छुपा लें, जल्दी आपको रखे हुए। ये अभी चुपके से आपसे निकाह ना कर लें, आपको बताए बगैर। मैं इन दोनों की आजाद नहीं छोड़ूंगी, सब व्यूअर्स की दिल की भड़ास निकाल लूंगी। आप क्या ना करें, मैं आपके लिए बैठी हुई यहाँ पे। अच्छा, बड़े महाज पे निकली, बड़े महाज पे चेक नहीं कर रही, मतलब आप लोग देख रहे हो तो मसल मैन नहीं करते अपने बाजू बना के, मैं वो भी कर रही हूँ, आप लोग देख नहीं सकते। जिस तरह से ये बैठी है ना, आप टीवी में नहीं देख सकते। कुर्सी के ऊपर बैठी है, टांगे ऊपर बैठी है। यार देखो मेरी बात सुनो, रेडियो ने एक जैसे हमने सुबह इन्हें उठा के कोई इन पे जुल्म किया, उससे बैठी है टांगे रख के। और यार मेरी बात सुनो, मुझे आदत है एक्चुअली, मैंने 1-2 दफा अपने अच्छा आदत मुझे भी बहुत है, मैं क्या करूँ। अच्छा भाई, मदर्स डे पे प्रोग्राम हो रहा है, मदर्स को। अच्छा मैं एक बात कहूँ, मदर्स को के लिए एक थोड़ी सी एडवाइस है। हम लोग ना अपने घर वालों को इतना क्रेडिट नहीं देते, माएँ जो होती हैं नहीं देते, बच्चे क्लोज होते हैं ना। पता है किसकी मैं बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ
उन लोगों की जो आपके घर में आपके साथ आपकी हेल्प करते हैं। मेरे घर में 4 लोग हैं जो बहुत मेरी सपोर्ट करते हैं, माँ की तरह। नहीं, इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। नदीम भाई जो मेरे साथ मेरे घर में सही। काम करते हैं। नदीम भाई हैं, रूथ है, मोना है और बाजी है। बाजी का नाम नहीं पता क्योंकि मैं हमेशा बाजी बुलाए, वो मोना की अम्मी है। नाम अब ये पता 4 क्या लोग ना मेरे था? घर में होते हैं। अब शर्म करें वैसे आप भी ना। विशाल छेड़ छेड़ के तंग किया वो मुझे आपने। इन 4 लोगों के बगैर मैं अपना बच्चा नहीं पाल सकती थी।